नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका ठाकुर और उम्मीद है मुझे आप हमेशा की तरह बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको ले चलूँगी मेरी नानी के घर। मैं आज बहुत दिनों बाद अपनी नानी के घर जा रही हूँ, तो जो यहीं पे है आनी में कष्टा नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे मेरी नानी है और मेरे साथ में है मेरी सिस्टर नीपा और इसकी गोद में इवाना, साथ में है हैप्पी। नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट अलग ही होती है क्योंकि हम सबका बचपन वहीं बीता है। मैक्सिमम हम सारे कज़न्स वहीं इकट्ठा होते थे और बहुत मस्ती करते थे। अभी सब लोग अपने अपने बिज़ी हो गए हैं, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। अभी मैं अपने मायके से ही अपनी नानी के घर जा रही हूँ, आपको अपना मायका भी दिखाऊंगी। ये इस तरह के रास्ते हैं हमारे, थोड़े से कच्चे हैं पर अच्छे हैं। वो सामने मेरा स्कूल दिख रहा है, तो आपको पेड़ दिख रहा है सामने, ये देखिए, ये था मेरा स्कूल, दलाश स्कूल। ये पहुंचे हैं हम दलाश। यहाँ पे मेला भी होता है, दलाश मेला, तो बहुत देखा है हमने। ये देखो, इस ग्राउंड में होता है मेला। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये भी, दलाश का, मेन मार्केट में ही। ये रास्ते मुझे बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि तब हम लोग पैदल ही आते थे स्कूल के लिए। 3 किलोमीटर्स का है ये रास्ता। अभी शायद जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल के भी, अगर वो देख रहे होंगे तो उनको भी हमारा बचपन बहुत याद आएगा। तो मैं भी उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ, अपने ग्रुप को। कई लोगों से है अभी तक बातचीत, पर कई लोग बहुत दूर हो गए हैं, तो अगर वो मुझे देखते होंगे तो सबको मैं कहना चाहूँगी कि हाय एंड आई मिस यू ऑल। अभी आजकल अप्रैल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिख रही है, पेड़ पौधे सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी ये दलाश एरिया बहुत क्राउडेड हो गया है, हमारे टाइम में इतना नहीं था। ये बसेस इस तरह का, उस वक्त इतनी बसेस भी नहीं होती थी, हम गाड़ी के पीछे भागते थे अगर कोई लिफ्ट मिल जाए तो। हाँ, इवन हम लोग जो पिकअप होती है उसमें भी पीछे बैठ के आते थे और दौड़ दौड़ के भागते थे कि बस किसी तरह हम वहाँ तक पहुँच जाए और उसमें चढ़ जाए घर तक पहुँचने के लिए। देखिए, मेरी सिस्टर अभी यहाँ से बेसन लेके आई है क्योंकि ये बेसन हमारे बचपन की एक याद है। तो जो ये बेसन है, हम लोग स्कूल में लंच टाइम में आते थे रिसेस में, तो फिर हम 5 रुपये का बेसन, 10 रुपये का बेसन इस तरह से खरीद के बहुत खाते थे। और ये देखिए, ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दलाश। ये भी मेरा स्कूल है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। तो मैं आपको नानी के घर के इम्पोर्टेंस भी बता रही थी कि नानी का घर कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया था अपने बचपन में, नानी के घर, मासी के घर, बुआ के घर, जो भी हम एंजॉय करते हैं, और अभी कितना आप लोग मिल पाते हो एक दूसरे से। इनके पीछे अपना एंजॉय चला हुआ है, इसके साथ भी हो बेटे। ये सामने इस तरह के पहाड़, और वो एक जगह आग लगाई है पहाड़ों में। तो आजकल गर्मियों में हमारे क्या होता है कि आग बहुत लगाते हैं लोग पहाड़ों में, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जंगलों में आग ना लगाएं, पेड़ों को बचाएं। और मैं ये चीज़ बहुत देखती हूँ कि जंगलों में आग लगाते हैं लोग और पूरा जंगल ख़त्म कर देते हैं। हर साल हमारे यहाँ बहुत सी जो कंप्लेंट्स होती है जंगलों में आग की, वो आती हैं और बहुत नुकसान होता है। तो प्लीज़ स्पेशली उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो यहाँ पहाड़ों में रहते हैं कि जंगलों में आग ना लगाएं। अगर पेड़ हैं तो हम लोग हैं, तब सब कुछ सेफ़ है, इस पर प्लीज़ ध्यान दें। चलिए हम चलते रहते हैं और फास्ट नानी के घर की तरफ। इंडियन आइडल और सारेगामापा के लिटिल चैंप्स के विजेता, वाह वाह वाह, तानसेन और उनके चेले, वाह वाह वाह। पहाड़ी रास्तों में कर्व बहुत होते हैं तो थोड़े थोड़े से चक्कर भी आते हैं, पर चलते चलो।
ये जो सामने घर दिख रहा है ये भी मेरी नानी का घर है। यहाँ पे उनकी शॉप है। हम उनके गांव पहुँच गए हैं। तो चलो इवाना और निपा चलते हैं नानी के घर। आ जाओ, बाय बाय। चलो 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 चलो, आओ आओ। तो चलिए चलते हैं अब थोड़ा आगे। थोड़ा पैदल रास्ता है तो अब हम जा रहे हैं पैदल। सामान हमारे पास इतना है कि लोग मेरी यूट्यूब फैमिली में बाहर के हैं, हिमाचल के बाहर के हैं, तो उनको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि इस तरह के सेब के बगीचे हैं और अभी सेटिंग हो रही है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं अभी सेब, ये देखिए। ये इस तरह के सेब के बगीचे। तो मेरे मायके की साइड ज़्यादातर जो फसल है वो सेब की है। यहाँ पे ज़्यादातर हम सेब उगाते हैं क्योंकि जो आनी है वो शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे अनार नहीं होते हैं। अनार अभी लोअर में लगाए हैं, जो लोअर बेल्ट है, पर हमारा गांव काफ़ी हाइट में है तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल सेब का बगीचा ये है। ये सामने गांव में ही एक मंदिर है माता रानी का। देवरी माता, पछला माता, दुर्गा माता हम इनको कहते हैं और इनमें हमारी बहुत आस्था है। और लीजिए नानी का घर भी दिख गया। तो चलिए चलते हैं अब नानी से मिलने। नानी के साथ काफ़ी बातें की, सुख दुख शेयर किए, पर अब जाने का वक्त भी हो गया है तो अब हम चल पड़ेंगे। और भगवान भी नानी को स्वस्थ रखे, खुश रखे हमेशा। और ये अब फैमिली टाइम, मामा जी, मामी जी, भाई भाभी, कज़न, सबको मेरी बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय। तो अब चल पड़े हैं हम वापस, मैं अपने घर की तरफ, मेरे मायके। और सूरज भी ढल गया है। सुबह आए थे तो काफ़ी धूप थी और अब डूबता हुआ सूरज। तो फ्रेंड्स ये था ट्रिप मेरी नानी के घर का और नानी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा नानी से मिलकर, और आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस आपकी नानी के घर के ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी वही चीज़ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।